हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन इज ए विजन। आइए दोस्तों, आज हमारा सेशन है यहाँ पर इंग्लिश फाउंडेशन बैच का। और इस इंग्लिश फाउंडेशन बैच में हम आपके लिए बहुत ही बेहतरीन कंसेप्ट लाए हैं जो आपकी इंग्लिश को और भी मजबूत बनाएगा और आप इंग्लिश आसानी से बोल सकते हो, लिख सकते हो, पढ़ सकते हो, समझ सकते हो और किसी से भी कन्वर्सेशन कर सकते हो। ठीक है, चलिए देखते हैं, हम आपको बताते हैं हमारे चैनल के बारे में। ये देखिए सर, एजुकेशन इज ए विजन हमारे यूट्यूब चैनल का नाम है। आप यूट्यूब पर जाइए, सर्च कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। इंग्लिश फाउंडेशन बैच हमने चला रखा है इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स का। इसमें इंग्लिश बेसिक ग्रामर है, शॉर्ट सेंटेंस है, न्यू वोकेबलरी है और एडवांस स्किल्स आपको पढ़ने को और देखने को मिल जाएगी। इसमें बहुत ही बेहतरीन कंसेप्ट आपको हमने यहाँ पर दिया है। चलिए देखते हैं आज हमारा क्या सेशन है इसमें और क्या कंसेप्ट हम आपके लिए यहाँ पर लेकर के आए हैं। ठीक है सर, आ जाइए। ये देखिए दोस्तों, आज हम आपके लिए लाए हैं सर सुड का यूज। कि सुड होता क्या है ना। सुड एक क्या है सर, एक हेल्पिंग वर्ब का भी यूज काम करता है और एक मॉडल वर्ब का काम करता है। होता तो एक मॉडल ही है, होता तो एक मॉडल वर्ब ही है, लेकिन एक हेल्पिंग वर्ब की तरह भी काम करता है। सुड के सर इसमें यहाँ पर 4-5 रूप देखो। सुड सुड यानी होता है चाहिए, सुड मीन्स चाहिए। सुड भी होना चाहिए। व्हाट शुड क्या करूं। शुड हैव चाहिए था। शुड हैव बीन होना चाहिए था। तो यहाँ पर ये इतने सारे इसके क्या दे रखे हैं सर, आपको इसके पार्ट दे रखे हैं। इस प्रकार से, इस तरीके से हम यहाँ पर शुड का यूज कर सकते हैं, इन तरीके से। ठीक है सर, तब आपको ये देखना है कि किस प्रकार से हम इसका यहाँ यूज करेंगे, उनको आपको बारीकी से समझना होगा। फर्स्ट रूल है हमारा यहाँ पर सर, शुड। शुड मीन्स होता है चाहिए। इसका पैटर्न क्या रहेगा, सब्जेक्ट एंड फिर शुड आएगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, ऑब्जेक्ट आएगा। जैसे सर हमारा यहाँ पर पहला सेंटेंस है, मुझे वहां जाना चाहिए। आई शुड गो देयर। हमें रोज नहाना चाहिए। वी शुड बाथ डेली। वी शुड बाथ डेली। ठीक है सर, तो पहला कंसेप्ट आपको समझ में आ गया शुड का। शुड मीन्स होता है चाहिए। कोई भी काम हमें डेली लाइफ में यूजेज में करना चाहिए, उसके एक तरह का मोरल किया जाए, आपको सजेशन दिया जाए, सलाह दी जाए, उसके लिए हम शुड का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट नियम है सर इसका, शुड बी। शुड बी मीन्स होता है होना चाहिए। क्या दोस्तों, होना चाहिए। इसका पैटर्न है सब्जेक्ट प्लस शुड बी प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल है, उसे घर पर होना चाहिए। उसे घर पर होना चाहिए। उसे, अब उसे का सर आपको सब्जेक्ट क्लियर है क्या। उसे का सब्जेक्ट क्लियर हो क्या, मेल है फीमेल है। तो यहाँ पर हम दोनों को यूज कर सकते हैं सर, सी का भी यूज कर सकते हैं और ही का भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, शुड बी एट होम। उसे दुकान पर होना चाहिए। सी एंड ही शुड बी एट शॉप। एट प्रीपोजिशन का यूज किया जाता है सर छोटी जगहों के लिए, छोटे स्थानों के लिए। ठीक है, ये दूसरा नियम हो गया हमारा। रूल नंबर 3 क्या है हमारा सर, व्हाट शुड। व्हाट शुड का मतलब होता है क्या करूं। इसका मतलब होता है क्या करूं। WH वर्ड से स्टार्टिंग करेंगे यानी व्हाट से, फिर शुड सब्जेक्ट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। एग्जाम्पल है सर, मैं क्या करूं, व्हाट शुड आई डू। व्हाट शुड आई डू। वह क्या कहे, व्हाट शुड ही ईट। व्हाट शुड ही ईट। ठीक है सर, नेक्स्ट कंसेप्ट है हमारा शुड हैव। शुड हैव का मतलब होता है चाहिए था। शुड हैव का मतलब होता है सर चाहिए था। सब्जेक्ट शुड हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट। इसके लिए ये देखो सर, उसे मुझे बताना चाहिए था। उसे मुझे बताना चाहिए था। सब्जेक्ट कौन है, उसे। ऑब्जेक्ट मुझे। उसे के लिए हमने ही लगा दिया, सी लगा दिया, है ना। शुड हैव बताने को बोलते हैं सर टेल का थर्ड फॉर्म टोल्ड। किसको, मुझे। मुझे कहा गया यहाँ पर मी। उसे मुझे बताना चाहिए था। ही एंड सी शुड हैव टोल्ड मी। नेक्स्ट है, तुम्हें हमें बुलाना चाहिए था। तुम्हें यहाँ पर कौन है सर, सब्जेक्ट यू। ठीक है, वर्ब है शुड हैव। ठीक है, हमें बुलाना, बुलाने को क्या बोलते हैं सर, कॉल। कॉल का थर्ड फॉर्म कॉल्ड। किसको बुलाना चाहिए था, हमको। हम का ऑब्जेक्ट हो गया सर अस।
क्या हो गया यहाँ पर अस। फिर नेक्स्ट कंसेप्ट है सर, देखें यहाँ पर शुड हैव बीन होना चाहिए था। सब्जेक्ट प्लस शुड हैव बीन प्लस ऑब्जेक्ट, उसे एक डॉक्टर होना चाहिए था। अब इसमें सर क्या होता है, किसी की भी एक कंडीशन दी जाती है कि उसको ये मैनेजर होना चाहिए था, उसको एक पद का पोस्ट दी जाती है किसी व्यक्ति को, और उसके एक तरह से इमेजिन की जाती है, पास्ट के लिए कल्पना की जाती है कि उसे वो होना चाहिए था, वहां पर जाना चाहिए था, ये पढ़ना चाहिए था। ऐसे कुछ वर्क्स भी यहाँ पर दे सकता है। ठीक है सर, तो उसमें बताया गया कि उसे एक डॉक्टर होना चाहिए था। उसे किसको, उसे तो ही एंड सी का भी यूज कर लेंगे, ई का भी। शुड हैव बीन, अब क्या होना चाहिए था, ए डॉक्टर, ए डॉक्टर हो गया सर। मुझे एक अध्यापक होना चाहिए था, आई शुड हैव बीन ए टीचर, आई शुड हैव बीन ए टीचर। तो सर कैसे लगा कंसेप्ट, आप कमेंट करके बताना। शॉर्ट वीडियो है लेकिन बिल्कुल काम की वीडियो है, जो आपके इंग्लिश के पावर को बहुत ज्यादा गेन करेगी और आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करेगी। ओके फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल एजुकेशन इज ए विजन। धन्यवाद।